हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड में। उसको कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना टाइम लेती है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि को कितना टाइम लगता है उसका एक राउंड लगाने में? 12 मिनट्स। अब कहता है कि दोनों यदि एक ही स्टार्ट पॉइंट से राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, तो कहता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद दोनों एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, यही क्वेश्चन है। इसको हम समझते हैं। ये हमारा सर्कुलर पाथ है। अब मान लेते हैं कि सोनिया जो है और दूसरा क्या है, रवि, दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं राउंड लगाना और मान लेते हैं इस डायरेक्शन में राउंड लगाते हैं, इस डायरेक्शन में। तो सोनिया को लगता है कितना मिनट? 18 मिनट लगता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, यहाँ पे दोबारा पहुँचने में 18 मिनट लगता है। और रवि भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, लेकिन इसको लगता है कितना मिनट? 12 मिनट्स। यानी कि ये जो रवि है 12 मिनट्स में ही यहाँ पे पहुँच जाता है। तो कहता है कि कितने देर के बाद, कितने मिनट्स के बाद दोनों इसी पॉइंट पे, क्योंकि इसी पॉइंट से स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में ही पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको 18 मिनट्स लग रहा है और ये 12 मिनट्स में, यानी कि जब रवि एक चक्कर लगाएगा, एक राउंड लगाएगा, तब तक सोनिया क्या होगा? आधे में ही होगा, यानी कि आधे से कुछ ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। तो कहता है किस चक्कर में, किस राउंड में, किसी ना किसी राउंड में तो मिलेगा, एक ही राउंड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो किसी ना किसी राउंड में दोनों आपस में इस पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पे मिलेंगे। तो वो कौन सा मिनट होगा, यही पूछा जा रहा है। तो इसको हम देखते हैं सोनिया के लिए। सोनिया क्या कर रही है? फर्स्ट राउंड लेने में 18 मिनट्स, सेकेंड राउंड लेने में क्या हो रहा है? 36 मिनट। यानी कि इसका जो मल्टीपल है इस राउंड में, इस मिनट्स में, ये क्या होगा? इस पॉइंट पे सोनिया आएगी। यानी कि 18 मिनट्स में फर्स्ट टाइम आएगी, सेकेंड 36 मिनट में आएगी, इसी तरह से ये आएगी। रवि को क्या लगेगा? फर्स्ट राउंड लेने में 12 मिनट्स, सेकेंड राउंड लेने में 24 मिनट्स, थर्ड राउंड लेने में 36 मिनट। यानी कि रवि 12 मिनट्स में क्या होगा? यहाँ पे 24 मिनट्स में यहाँ पे होगा और 36 मिनट में भी यहाँ पे होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 36 मिनट में सोनिया भी यहाँ पे है इस पॉइंट पे, क्योंकि 36 मिनट में यहाँ पे देखा सोनिया भी है और रवि भी थी। यानी कि सबसे जो कम मिनिमम टाइम होगा जिसमें रवि और सोनिया दोनों इस पॉइंट पे होगा, वो कौन सा होगा? 36 मिनट। ये क्या है कि मल्टीपल है 18 का और ये क्या है? 12 का मल्टीपल। यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा यहाँ पे? 36। यानी कि ये जो है आगे भी मिलेगा, लेकिन सबसे पहला क्या है दोनों में कॉमन? 36। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है दोनों में क्या है? 36। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
12 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम यदि निकालते हैं तो क्या होगा, हमको लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल यदि निकल गया तो क्या आएगा, हमारा वही सॉल्यूशन होगा। तो हम लोगों ने इसे समझ लिया कि एलसीएम क्यों निकालेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सोनिया, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, वहाँ तो समझे इससे पहले, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको समझते हैं। तो लिखेंगे सोनिया टेक्स, कितना मिनट लगता है, 18 मिनट्स। और रवि कितना लगता है, रवि टेक्स 12 मिनट। तो दोनों कब मिलेंगे, दे विल मीट आफ्टर मीट आफ्टर क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ क्या होगा, 18 एंड 12, 18 एंड 12 का एलसीएम जो निकलेगा उसी टाइम पे दोनों, उसी मिनट्स में दोनों आपस में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो 18 का जो कॉमन फैक्टर, 18 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम निकालते हैं 18 का फैक्टर्स। तो 2 9 जा 18, अब ये आएगा क्या, 3 जा 9, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 18 के फैक्टर्स। अब इसी तरह से हम लोग 12 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ये क्या होगा, पहले मैंने बताया था एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन हो उसे एक बार लिखेंगे, यानी 18 और 12 के दोनों के फैक्टर्स में कौन कॉमन है, पहला है 2, इसे एक बार लिखेंगे, इनटू दूसरा कॉमन क्या है, 3 आ गया। अब जो बचा उससे हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, यानी 3 बचा और दूसरा क्या बचा, 2, तो 3 को 1 टाइम लिख देंगे और 2 को 1 टाइम लिख देंगे। इसका जो सॉल्यूशन हो, यानी ये सारा जो प्रोडक्ट निकलेगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो करेंगे इसे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि हम लोगों ने यहाँ भी देखा था कि क्या था कि 36 निकला और यहाँ भी 36 निकला। दोनों का जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन है यानी एलसीएम जो है वो क्या है, 36, यानी कि 36 मिनट में ये क्या होंगे, दोनों आपस में मिलेंगे। यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।